नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वचन यानी नंबर यानी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है। व्याकरण में वचन का अर्थ एक या अनेक होने का भाव प्रकट करता है। हिंदी भाषा में एक वस्तु के लिए एक वचन तथा एक से अधिक वस्तु के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जी आप देखिए, वचन यानी नंबर, संख्या, शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी, स्थान के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, जी है, ये हम लोग आगे देखते हैं। जी, एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध हो, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, खिलौना हो, पतंग हो, दवाई हो, बकरी हो, जो हो, उसके एक होने का अगर बोध होता है तो वह एक वचन है। शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, लड़का, घोड़ा, चिड़िया, स्त्री, कलम, नदी, नहर आदि। और बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से एक से अनेक का बोध हो, वह बहुवचन है। जैसे गायें, पुस्तकें, लड़के, घोड़े, चिड़ियाँ, स्त्रियाँ, कलमें, नदियाँ, नहरें। आप देखिए, एक वचन गाय, बहुवचन गायें, एक वचन पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें, एक वचन लड़का, बहुवचन लड़के, एक वचन घोड़ा, बहुवचन घोड़े, एक वचन चिड़िया, बहुवचन चिड़ियाँ, स्त्री, एक वचन और स्त्रियाँ बहुवचन, कलम, एक वचन कलमें, बहुवचन, नदी, नदियाँ, देखिए नहर, नहरें। इस प्रकार आप देखें, एक वचन और बहुवचन। जी, कुछ लोग बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं। हम मीटिंग में जा रहे हैं। यहाँ क्या है कि मालिक ने कर्मचारी से कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वे प्रसन्न दिखाई, देखिए आदर में हमने उनके वे कहा। जी, लेकिन सही शब्द क्या है कि वह। जी, आइए देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब देखिए, तू का प्रयोग एक वचन में होता है। इसके लिए बहुवचन के रूप में तुम का प्रयोग होता है। तुम का प्रयोग एक वचन में भी होता है। तुम की तरह आप शब्द का भी प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। प्रायः तू का प्रयोग अपने छोटे के लिए और तुम का प्रयोग अपने बराबर वाले के लिए, जैसे मित्र आदि के साथ प्रयोग करते हैं, और आप का प्रयोग बड़े या सम्मानित व्यक्ति के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि अपने इष्ट अथवा परम प्रिय जैसे माँ, भगवान के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। जी, ये हम लोग आगे देखते हैं। वचन में परिवर्तन, एक वचन कैसे
बहुवचन में परिवर्तित होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जी देखिए, शब्द के अंत में अगर अ है, जैसे बाँ अ है, यहाँ पर शब्द के अंत में अ है तो वहां जब बहुवचन हो जाएगा तो ए हो जाएगा। देखिए, बाह बाहें, दीवार दीवारें, पुस्तक पुस्तकें, अखबार अखबारें, गेंद गेंदें, सड़क सड़कें, छत छतें, छड़ छड़ें, बात बातें, नाव नावें। जी, बाँ बाहें, दीवार दीवारें, पुस्तक पुस्तकें, अखबार अखबारें, गेंद गेंदें। जी, अब देखिए, शब्द के अंत में आ आता है तो बहुवचन जब होगा, वह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा तो वह ए हो जाएगा। जैसे देखिए, कुत्ता आ है लास्ट में, अंगूठा आ है लास्ट में, तो जब बहुवचन में बदलेगा तब वहां ए लग जाएगा। तो देखिए, कुत्ता कुत्ते, अंगूठा अंगूठे, ताला ताले, कछुआ कछुए, जूता जूते, दरवाजा दरवाजे, पंखा पंखे, बगुला बगुले, बगीचा बगीचे, पतीला पतीले। जी, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि शब्द के अंत में अगर आ आता है तो यहाँ ये हो जाएगा। देखिए, कविता कविताएं, सभा सभाएं, लघु कथा लघु कथाएं, दवा दवाएं, माता माताएं, बालिका बालिकाएं, सेना सेनाएं, महिला महिलाएं हो जाएगा। यानी शब्द के अंत में आ आता है तो बहुवचन जब बनाएंगे तो ए लग जाएगा। जी, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, एक महिला और बहुत महिलाएं। जी, यहां देखिए कि यहां भी शब्द के अंत में ई और ई आता है तो बहुवचन जब बनाएंगे तो इया हो जाएगा। इया, देखिए, ई और बड़ी ई लास्ट में आता है तो बहुवचन जब बनाएंगे तो बहुवचन इया हो जाएगा। जी देखिए, आरती आरतियां, कली कलियां, गली गलियां, चिमनी चिमनियां, ताली तालियां, दासी दासियां, नारी नारियां, पहेली पहेलियां, रोटी रोटियां, विपत्ति विपत्तियां। देखिए, विपत्ति विपत्तियां, कठिनाई कठिनाइयां, कॉपी कॉपियां, गाली गालियां, टोपी टोपियां, दवाई दवाइयां, नदी नदियां, नीति नीतियां, मक्खी मक्खियां, लड़की लड़कियां और सखी सखियां। यहाँ देखिए कि अगर शब्द के अंत में या है तो यहाँ अनुनासिक ई हो जाएगा। अनुनासिक अनुनासिक हो जाएगा, यानी यहाँ ई हो जाएगा। ई जैसे कुटिया कुटिया तो यह हो जाएगा कुटियाँ, यह हो जाएगा गुड़िया तो यह हो जाएगा गुड़ियाँ, यह हो गया चिड़िया, यह हो गया चिड़ियाँ, यह हो गया डिबिया, यह हो गया डिबियाँ, यह हो गया बुढ़िया, यह हो गया बुढ़िया, यह हो गया बुढ़िया, यह हो गया बुढ़िया, यह हो गया कुतिया, यह हो गया कुतियाँ, यह हो गया खटिया, यह हो गया खटियाँ, यह हो गया चूहिया, यह हो गया चूहियाँ, यह हो गया बिटिया, यह हो गया बिटियाँ, यह हो गया लुटिया, यह हो गया लुटियाँ। अब देखिए आगे कि उकारांत अकारांत और
औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये जोड़कर अंतिम ऊ के स्थान पर उ हो जाता है। ऊ के स्थान पर उ हो जाता है, यानी बड़ा ऊ के स्थान पर छोटा ऊ हो जाता है। देखिए, जैसे वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं। देखिए, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौएं, गौ, गौएं। इसी प्रकार से आप देखिए कि एक वचन शब्दों में सामुदायिक वाची यानी शिक्षक है, अध्यापक हैं, छात्र हैं, इनके साथ बहुवचन कैसे बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक के साथ यह सामुदायिक वाची शब्द है, जैसे ये दल है, वर्ग है, वृंद है, तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि अध्यापक, अध्यापक वर्ग, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, शिक्षक दल, छात्र, छात्र वर्ग, शिष्य, शिष्य वृंद, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, प्रजा, प्रजा गण, प्रजा गण, प्रजा, प्रजा गण। जी, आइए आगे हम लोग देखते हैं। जी, देखिए, एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के रूप में प्रयोग। कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। यह आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है, जो पहले मैंने चर्चा किया था। जैसे नाना जी आए, नाना जी आ गए, राष्ट्रपति भाषण देंगे, पंडित आस्करण कथा सुनाएंगे, हिंदी के अध्यापक पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर मनोज शर्मा चले गए, मौसी कल आएंगी। इस प्रकार आप देखिए कि आदर सूचक शब्दों के प्रयोग में बहुवचन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जी, आपने देखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको अगर मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम आपको आने वाले अन्य जानकारी उपलब्ध करा पाएँ और उपलब्ध जानकारियों के बारे में आपको सूचना मिल पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।